आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टीसीपी आईपी मॉडल। और टीसीपी आईपी मॉडल जो है ये लोग कहते हैं कि एक दूसरे मॉडल से लिया गया है, दैट इज ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओएसआई मॉडल डिफरेंट है और ये डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों मॉडल के बीच में। व्हाट इज टीसीपी आईपी? तो मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट सब लोग यूज करते हैं, है ना। इंटरनेट सब लोग यूज करते हैं और इंटरनेट में जो भी वर्किंग होती है, जो भी डेटा ट्रांसफर होते हैं, डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग हम क्यों करते हैं? दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, दो मशीनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो डेटा जो ट्रांसफर होते हैं वो कुछ रूल को फॉलो करते हुए ट्रांसफर होते हैं। इजिली डेटा ट्रांसफर हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, इसलिए इस मॉडल को बनाया गया है और इसी मॉडल पर हमारा इंटरनेट वर्क करता है ना। पहले क्या था, इसके पहले जब ये मॉडल नहीं आए थे तो इसके पहले क्या था कि कुछ गिने चुने जो मशीनें होती हैं उन्हीं में हम नेटवर्किंग कर पाते थे, या फिर सेम टाइप की जो मशीनें होती हैं, जैसे डेल का, हमारा डेल की मशीन है तो डेल की मशीन से हम केवल कम्युनिकेट कर पाएंगे। एचपी की मशीन है तो एचपी की मशीन से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन इसको अचीव करने की कोशिश की गई कि किसी भी टाइप की मशीन हो, कोई भी मशीन हो, लेकिन उसमें हम कैसे डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए ये मॉडल रेडी किए गए हैं। ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल हमको समझना है। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, आइए देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ओएसआई। ओएसआई जो है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। ओएसआई की हिस्ट्री जानेंगे। ओएसआई लेयर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें कि 7 लेयर्स आती हैं। उन 7 लेयर्स को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन टू टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी के बारे में हम लोग देखेंगे और टीसीपी आईपी के लेयर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, या वो 4 या 5 लेयर होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जो सिस्टम का इंटरकनेक्शन होता है, जब नेटवर्किंग की जाती है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जब डेटा को शेयर करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को भेजते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ रूल हमको लगाने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम में जो डेटा है जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं वो बिट्स के फॉर्मेट में होते हैं। जब मैंने मेमोरी आपको बताया था उस टाइम मैंने बताया था कि डेटा बिट्स के फॉर्मेट में होते हैं, या जो मेमोरी होती है, जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज जो होता है, उसमें डेटा बिट्स के फॉर्मेट में ही सेव होते हैं। तो सिस्टम में तो डेटा बिट्स में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप डायरेक्टली उस बिट्स को उठाएंगे और दूसरे सिस्टम में रख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो नेटवर्किंग में ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट आप बिट को उठाएं और वहां पे उस दूसरे सिस्टम में आप भर दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वहां पर कुछ रूल हमको डिफाइन करने पड़ेंगे कि कैसे उसमें कन्वर्जन होगा, कैसे किस फॉर्मेट में वो वहां तक पहुंचेगा ना। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम समझे तो फ्लिपकार्ट और अमेजन से हम लोग परचेजिंग जब करते हैं तो वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो किसी और फॉर्मेट में होता है। कंपनी में जब बनता है प्रोडक्ट तो वो किसी और फॉर्मेट में होता है ना। लेकिन हम तक जब फ्लिपकार्ट या अमेजन से प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो कैसे होता है? ऐसे ही होता है जैसे फोन हमको मंगाना है, कोई फोन मंगाना है तो फोन क्या ऐसे ही आता है अमेजन से, ऐसे ही डिलीवरी बॉय लेकर के आपको ऐसे ही पहुंचा देता है? ऐसा नहीं होता है ना। ये पैकेजिंग होकर के आता है, पैकेजिंग होकर के आता है पूरी तरह से अच्छे से। तो वो पूरा जो प्रोसेस है ना वहां से यहाँ तक आने का, उसमें कुछ रूल है ना, कि इस रूल के तहत वो वहां तक पहुंचेंगे। अगर उन रूल में कोई भी गड़बड़ी होगी तो प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसे ही इंटरनेट में भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डेटा ट्रांसफर होता है, जब डेटा जाता है तो वहां पे भी रूल होते हैं। और उन रूल में कहीं पे कोई प्रॉब्लम अगर होगी, कहीं पे कोई गड़बड़ी होगी, तो उसको हम वहां पे
ट्रांसफर नहीं होगा डेटा ना। तो जो रूल होते हैं वहां पे, जितने टाइप के रूल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेयर, है ना। तो किसी भी लेयर पे कहीं पे कोई भी गड़बड़ी होगी तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। ओएसआई को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका जो फुल फॉर्म होता है, या ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जो भी लेयर्स है उसको वेल डिफाइन किया गया है ना, वेल डिफाइन किया गया है कि इस लेयर पे ये काम होगा, इस लेयर पे ये काम होगा, इस लेयर पे ये काम होगा। ठीक है। तो लिखित रूप में जब ये बनाया गया ओएसआई मॉडल, तो लिखित रूप में सारी चीजें वहां पे दी गई। ठीक है। इसको रेफरेंस मॉडल, इसको रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं, रेफरेंस मॉडल। सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, फिर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो इस तरह से सारे लेयर्स होते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे और इस पे बात भी करेंगे। ठीक है। इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ओएसआई की हिस्ट्री अगर इसकी बात करें तो 1978 में या 1976 में ये वेरी कर सकता है। ठीक है। तो 1976 या 78 में इसको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ द्वारा ना इसको बनाया गया था। ठीक है। इसका आर्किटेक्चर, इसका फ्रेमवर्क सारा रेडी किया गया था आईएसओ द्वारा। तो ओएसआई मॉडल में जैसा कि हमने आपको बताया था कि 7 लेयर होते हैं, और उस 7 लेयर में एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये जितने भी लेयर्स होते हैं, ये टोटल 7 लेयर्स, ये ओएसआई मॉडल में यूज किए जाते हैं। जो मशीन भेजने वाला, जो एक सेंडर है एक रिसीवर है, ठीक है, एक सेंडर है एक रिसीवर है। तो जो सेंडर होगा वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करेगा, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। अब उसके बाद जो रिसीवर होगा, जो रिसीवर मशीन होगा, वो क्या करेगा, फिजिकल लेयर, फिजिकल से फिजिकल अटैच होते हैं, फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर कनेक्ट रहेंगे, मतलब वाया केबल या वायरलेस के थ्रू ये दोनों मशीन आपस में कनेक्टेड रहेंगे। अब होगा क्या कि फिजिकल लेयर के द्वारा, फिजिकल लेयर के द्वारा जो हमारा डेटा है वो जाएगी दूसरे मशीन पे। ठीक है। अब वो मशीन पाएगी अपने फिजिकल लेयर पर, डेटा को फिजिकल लेयर पे उसको मिलेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है, जैसे यहाँ पे लेयर वर्क किए हैं, वैसे ही उल्टा ये वर्किंग होगी वहां पे ना। मतलब फिजिकल लेयर को मिलेगा डेटा, फिर डेटा लिंक पे काम होगा, फिर नेटवर्क पे काम होगा, फिर ट्रांसपोर्ट पे काम होगा, फिर सेशन पे काम होगा, प्रेजेंटेशन पे काम होगा, फिर एप्लीकेशन पे काम होगा। तो इस तरह से जो है पूरी प्रोसेसिंग होगी, एक मशीन से दूसरे मशीन में डेटा जाएगा। ओके। अब आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे यहाँ पे वर्किंग होती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये सातों क्या है, एम्प्लॉय है ना, ये सातों एम्प्लॉय हैं, ऐसे समझते हैं। यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूं ना, कंपनी के ये 7 एम्प्लॉय हैं, और ये सातों एम्प्लॉय को वहां पे वर्क करना है। ठीक है। ओके। अब होता क्या है कि सपोज करते हैं कि एक प्रोजेक्ट दिया गया है इस कंपनी को, सेंडर कंपनी को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट पे पूरा काम करना है इनको ना, इनको सातों लोगों को मिल करके प्रोजेक्ट को काम करना है, और दूसरी एक कंपनी है जो उनकी क्लाइंट है, उसको वो डिलीवर करना है। ठीक है। वो जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करके इनको डिलीवर कर देना है। तो होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले ये जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम होना स्टार्ट होगा। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे काम होगा। तो ये जो है, सपोज करते हैं ये बॉस है ना, एनी बॉस है। अब एनी क्या करेगी कि एक वर्क कोई रहेगा उसको ऑर्डर करेगी ना, वो वर्क जो है वो दे देगी प्रशांत को, मतलब डेटा उसने दे दिया इनको। ठीक है। उन्होंने बोला कि ये है, ये रॉ डेटा है या फिर जो भी है काम उसको करना है। ठीक है। प्रशांत को बोला। तो अब ये क्या करेंगे प्रशांत जी, ये क्या करेंगे, ये
इस चीज को वो कन्वर्ट करेंगे ना, प्रशांत क्या करेंगे, एनी के दिए हुए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये रीडेबल नहीं है ना, ये आगे संजय को नहीं समझ में आएगा जब तक कि ये कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी किसी भाषा में है। प्रशांत जो है उसको क्या करेगा, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद दे देगा यहाँ पे संजय जी को, ठीक है, ओके। अब संजय जी करेंगे क्या कि वो तुरंत क्या करेंगे, वो रिसीवर कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि यहां पर वो कॉल करेंगे और बोलेंगे सेशन लेयर पर कि आपके पास हमारा जो प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास वो पहुंच जाएगा, डिलीवर जब कर दिया जाएगा तब आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा ना। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, डेटा को भेज दिया यहां पर, ठीक है, तो त्रिशा के पास। अब त्रिशा ने क्या किया, उसको वो जो था ना, सपोज करते हैं कि कुछ पेजेस थे, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट था उसको वर्क करना था और वर्क करके 400 या सपोज करते 500 पेजेस थे, तो 500 पेजेस थे, तो त्रिशा ने किया क्या उसको कि उन्होंने उन्होंने उसको देखा कि बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये एक ही बार में हम अगर भेजें तो हो सकता है मिस हो जाए ना, अगर जाएगा तो पूरा डेटा चला जाएगा। तो उन्होंने किया क्या कि उसको 4 पैकेट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, जो ठीक है 100 पेजेस के उन्होंने 4 पैकेट दे दिया, ठीक है, या 5 पैकेट ना, 500 से 5 पैकेट, ठीक है, 5 पैकेट उन्होंने उसका रेडी कर दिया, ओके। अब उसके बाद क्या था कि 5 पैकेट को उन्होंने दे दिया यहाँ पे नील को उन्होंने पैकेट्स दे दिए, ओके। तो नील ने किया क्या कि इन्होंने इन पर नंबरिंग कर दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, क्योंकि वो सीक्वेंस में एक होंगे, ठीक है, तो उस पे उन्होंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 ना, 3 4 5, इस तरह से उन्होंने उस पे नंबरिंग कर दिया। और नंबरिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया, यहां पर दे दिया, उनको दिनेश को दे दिया, ये जो पेजेस हैं, ये 100 के जो पैकेट्स हैं उसको फ्रेम कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको दे दिया गया यहाँ पे पूजा जी को, तो पूजा जी ने क्या किया उसको, अब पूजा जी और यहाँ पे जो फिजिकल लेयर पे जो बैठा हुआ एम्प्लॉय है उनके बीच में क्या होगा कि डेटा का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो है डेटा को यहाँ पे दे दिया इन्होंने। अब फिजिकल लेयर से फिर वापस वही वर्किंग होगी, ठीक है, यहां से जब जाएगा तो जो फ्रेम रहेगा, जो पैकिंग रहेगी, उसको रैपिंग को अनरैप किया जाएगा यहाँ पे डेटा लिंक पे। फिर उसके बाद नेटवर्क पर जो आदमी बैठा रहेगा वो क्या करेगा, वो देखेगा उसको जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 उसको सीरियल वाइज लगा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा कि ये जो है डिवाइड किया गया था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। अब उसके बाद पहुंचेगा वो सेशन पे, ठीक है, सेशन पे जब पहुंचेगा तो सेशन क्या करेगा, यहाँ पर संजय जी को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे पास जो डेटा है वो आ गया है, हमारे पास जो प्रोजेक्ट था वो हमारे पास रिसीव हो गया है। उसके बाद सेंडर का काम खत्म है ना, उसके बाद सेंडर का काम खत्म, रिसीवर अपना समझे उस डेटा के साथ क्या करना है, रिसीवर समझेगा, वो डेटा आ जाएगा प्रेजेंटेशन के बाद। अब प्रेजेंटेशन क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे जो बैठा हुआ आदमी है वो क्या करेगा कि उसको कैसे शो करना है ना, जैसे होता है कि अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं ना, कंप्यूटर में अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं, कोई MP4 फाइल है ना, या फिर 3 GB फाइल है, इसको आप कहेंगे किस टाइप के
उसमें ओपन होगा ये सॉफ्टवेयर में, वीडियो प्लेयर में ओपन होगा, जाहिर सी बात है। जेपीजी रहेगा, पीएनजी रहेगा, ये किस में ओपन होगा, फोटो व्यूअर में ओपन होगा। तो अलग अलग फाइल का अलग अलग रूल होता है, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में ओपन होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, वही काम करता है वहां पे, ठीक है। अब उसके बाद जो एप्लीकेशन होता है जिसमें आप ओपन करते हैं उसको ना, उस डेटा को आपको जिसमें देखना है, जैसे ब्राउजर हो गया, जीमेल हो गया, जिसमें भी आपको देखना है, ठीक है। तो वहां पर एप्लीकेशन क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करके यूजर को दिखाता है, ठीक है, उसको वहां पे ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे चलते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर करता क्या है कि इसका क्या काम क्या होता है एप्लीकेशन लेयर का। ये जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं यूजर इंटरफेस के लिए, वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर होते हैं, चाहे वो वेब ब्राउजर हो, चाहे वो दूसरा कोई सॉफ्टवेयर हो, जैसे व्हाट्सएप का हो, है ना, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन हो। जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, सीधे समझिए कि जो भी एप्लीकेशन हम अपने मशीन में यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन वर्क करता है, यूजर। यूजर एप्लीकेशन लेयर को यूज करता है, और इसमें बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे ये प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, ये यूज किया जाता है, FTP प्रोटोकॉल है, ये यूज किया जाता है, SMTP प्रोटोकॉल है। तो ये जितने प्रोटोकॉल है यहाँ पे यूज किए जाते हैं इस लेयर पे, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर पे हम आते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर की का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्जन करता है, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है प्रेजेंटेशन के पास में, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर पर, ठीक है। इसको ये समझ लीजिए कि डेटा को यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है। तो सेशन लेयर एक्चुअली करता क्या है कि ये कांटेक्ट करता है, जिस मशीन को भेजना है, जिस मशीन को वो डेटा सेंड करना है, ये उसको क्या करता है, कांटेक्ट करता है, ठीक है। और वहां से एक कांटेक्ट बना लेता है, ठीक है, दोनों मशीन आपस में जुड़ जाते हैं। और इस लेयर पर आपका जो है, दो जो सामने की मशीन है उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो सेशन लेयर के बाद में आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको कई पार्ट में तोड़ा जाता है। वहां पे जो पेजेस थे उसको हमने क्या किया था, 100 के पार्ट में वहां पे डिवाइड किया था। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही डेटा को तोड़ा भी जाता है और उसके बाद पैकेजिंग की जाती है, ठीक है। डेटा को पैकेट के रूप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। उसके बाद है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, पैकेट को रेडी करना, ठीक है, जो डेटा है उसके पैकेजिंग को रेडी करना, और एक बेस्ड रूट प्रोवाइड करना। जैसे हमने बताया कि जो डेटा होता है वो कई फॉर्मेट में होता है, ठीक है। जो डेटा होता है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में उसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। अब तोड़ने के बाद में ऐसा नहीं है कि जो जो डेटा है वो एक ही रूट से जाएगा। जैसे 5 है, ठीक है, अगर 5 है तो पांचों एक ही रास्ते से जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ते से जाए, हो सकता है उस रास्ते में जाम लगा हो आगे। तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करता है कि किस रूट से डेटा जाना है, कौन सा पैकेट किस रूट से जाएगा। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर ना, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है यहाँ पे, डेटा लिंक लेयर का ये काम होता है कि वो फ्रेमिंग करता है, डेटा को फ्रेमिंग करता है। जो भी एरर होते हैं, जैसे हो सकता है कि डेटा जब जा रहा है तो जाने में कहीं प्रॉब्लम हो गई, तो उसको रूट को चेंज करके जाना पड़ेगा ना। हो सकता है कि आप जा रहे हैं, बीच में जो है कहीं रोड खुदा हुआ है, आप आगे नहीं जा सकते, तो रूट आपको चेंज करना पड़ेगा। या फिर
नहीं पहुंच पाया, डेटा लॉस्ट हो गया, हो सकता है मे बी रास्ते में कहीं डेटा खो गया ना, तो क्या होगा कि वहां पर ना डेटा अगर आपका खो गया तो वहां पे एरर मैसेज आएगा। एरर मैसेज कौन देगा? डेटा लिंक लेयर। उसके बाद आए फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर क्या करेगा? अब डेटा पहुंचेगा जब फिजिकल लेयर में, तो फिजिकल लेयर में डेटा को बिट्स के रूप में तोड़ा जाता है। ठीक है, डेटा जो होता है वो बिट्स के रूप में कन्वर्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर से यही प्रोसेस पूरा फिर रिवर्स होता है। ठीक है, फिजिकल लेयर पे डेटा जीरोस एंड वन के फॉर्मेट में जाता है, और उसको कैसे भेजना है, अगर इलेक्ट्रिक के रूप में भेजना है तो वहां पे कंडक्टर्स यूज किए जाएंगे केबल में। अगर सपोज करते हैं कि वहां पे अगर फाइबर केबल यूज किया गया है तो वो लाइट के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और जाएगा। अब फिजिकल लेयर वो कैच करता है, उस डेटा को रिसीव करता है ना, सामने वाली जो मशीन होती है वो फिजिकल लेयर पे उसको डेटा को रिसीव करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर डेटा लिंक लेयर उस पर वर्क करता है ना, डेटा लिंक लेयर फिर उस पर वर्क करता है, फिर उसको नेटवर्क लेयर उस पर वर्क करता है, फिर पूरा जो प्रोसेस, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर। ठीक है, पूरा उल्टा प्रोसेस फिर होता है उस पे, उस डेटा पे। तो सेशन लेयर के पास जो आपको आपका मेन जो डेटा है वो सेशन लेयर के पास जब पहुंचता है तो वो क्या करता है, सेशन लेयर जिसने जो सेंडर है उसको उसने वो बताता है। ठीक है, सेशन लेयर सेंडर जो मशीन है उसको वो बता देता है कि हमारे पास डेटा पहुंच चुका है सही सलामत। ठीक है, जब डेटा पहुंच चुका है तो वो क्या करता है, अब उसकी जिम्मेदारी खत्म। ठीक है, अब दूसरी मशीन के पास जो डेटा पहुंच चुका है अब वो उस डेटा पे चाहे जैसे वर्क कर सकता है। ठीक है, अब पहली जो मशीन है, जो सेंडर मशीन है, उसका काम खत्म हो जाता है, वहीं पे सेशन क्लोज हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों मशीनों के बीच में जो इंटर कनेक्शन था वहीं पे कट जाता है, वहीं पे सेशन लेयर का काम खत्म हो जाता है। अब सेशन लेयर यहाँ पे क्या करता है, दूसरी मशीन का वो प्रेजेंटेशन लेयर को देता है। अब डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है आपको, वो वीडियो फाइल है तो आपको कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ऑडियो फाइल है कैसे प्रेजेंट करना है, तो किस टाइप में उसको आपको प्रेजेंट करना है वो आप समझेंगे। ठीक है, तो उसमें जो जो एप्लीकेशन लेयर पे जो जो वर्किंग होगी, जो जो एप्लीकेशन वहां पे वर्क करेंगी, चाहे वो ब्राउजर हो चाहे वो दूसरे जो भी सॉफ्टवेयर हो, वो एप्लीकेशन वहां पे वर्क करेंगे और डेटा को वहां पे यूजर को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, उसके बाद है टीसीपी आईपी मॉडल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है, या टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर आईपी जो है इसका मतलब होता है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इन दोनों को मिला करके ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, ये जो रूल डिफाइन किए गए हैं, इसी पर आज का हमारा इंटरनेट वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर द इंटरनेट अदर सिमिलर नेटवर्क ना। तो जनरली ये जान जाइए कि जो टीसीपी होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन दोनों को मिला करके ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, इसमें इसमें जो लेयर होते हैं वो अलग होते हैं उससे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लेयर में क्या इंटर रिलेशन है टीसीपी आईपी और ओएसआई के बीच में। यहाँ पे देखिए ओएसआई मॉडल है जिसमें 7 लेयर है, और टीसीपी आईपी मॉडल है जिसमें कि कुल 4 लेयर है। ये जो ओएसआई में 3 लेयर होते हैं, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया है टीसीपी आईपी में, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ये जो तीनों वर्किंग है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये तीनों वर्किंग जो है अब एक ही लेयर पे हो जाएगी ना। टीसीपी आईपी में एक ही लेयर पे तीनों वर्किंग हो जाएगी, मतलब एप्लीकेशन में ही तीनों काम हो जाएंगे। एप्लीकेशन लेयर का भी काम हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर का भी काम हो जाएगा, और सेशन लेयर का भी काम, सारा काम एप्लीकेशन लेयर पर ही हो जाएगा।
उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज रहता है, नेटवर्क लेयर भी एज इट इज रहता है, और जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है उसको हम लोग मर्ज कर देते हैं इसमें, इसको बोलते हैं लिंक लेयर। तो जो जो वर्किंग है जिन जिन लेयर की, वो सारी वर्किंग आपको मैंने बता दिया है। और टीसीपी आईपी जो है इसमें 4 लेयर होते हैं कुल, और ओएसआई के इन लेयर्स के किन किन लेयर पे कौन कौन टीसीपी आईपी का की वर्किंग होती है, ये हमको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम में कैसे जाएगा और पूरी वर्किंग कैसे होती है, कितने लेयर में ये काम होता है, किस तरह से होता है, ये पूरा हमने इस क्लास में समझा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है।